होने वाला है? जब ये सवाल पूछा गया तो जेडीयू एक है, ललन सिंह ये कह रहे हैं, मीडिया के सामने आए और कहा कि पार्टी में कहीं कोई फूट नहीं है, ये सिर्फ दिखाया जा रहा है। इस्तीफे की खबर से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कहीं कोई इस्तीफा होने नहीं जा रहा है। जेडीयू एक है, ललन सिंह की तरफ से मीडिया के सामने आकर ये बड़ा बयान इस वक्त दिया गया। हालांकि 4 बजे का वक्त जब मुलाकात होगी नीतीश कुमार की और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की, तब क्या यही बयान सामने आते हैं ये देखना होगा। लेकिन राजनीतिक जानकार ये समझ रहे हैं कि ये मुलाकात यूं ही नहीं है, ये सामान्य बैठक नहीं है। चुनाव से पहले इस तरीके से बैठक को आयोजित करना, 1 to 1 नेताओं से मुलाकात करना, उसके बाद पोस्टर से राष्ट्रीय अध्यक्ष की तस्वीर का गायब हो जाना, ये सामान्य संकेत तो कम से कम नहीं है। राजनीति में हर तस्वीर के मायने होते हैं, राजनीति में हर बयान के और सियासी जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है उसके मायने होते हैं। ललन सिंह हालांकि अपने बयानों के जरिए इस पर विराम लगाने का प्रयास करते जरूर नजर आए। रवि एस नारायण हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, ललन सिंह की अगर बातों को सही माना भी जाए तो क्या ललन सिंह इस बात का जवाब सीधे तौर पर नहीं दे सकते थे कि क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे? भाई वो अध्यक्ष हैं और बने रहेंगे। देखिए, जो ललन सिंह फिलहाल कह रहे हैं वो इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर चीज़ें इतनी आसान होती और इतना साफ होता तो जो पिछले 4 दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी वो कभी भी खुल करके बोले जाते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि कोई बड़ी चीज़ें हो रही हैं तो वो खुल करके बोलते हैं। लेकिन पिछले कई दिनों से जो घटनाएं चल रही हैं, जो चुप्पी साधे हुए हैं और अभी भी जो उन्होंने गोल मोल बयान दिया है, वो संकेत साफ हैं। अब देखना होगा कि जो ललन सिंह जो दावे कर रहे हैं कि कोई इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है, अब ये देखने वही क्या 29 तारीख के बाद होता है, क्या 29 तारीख से पहले, यानी कि आज की अगर पूरे वक्त की बात की जाए, आज से लेकर कल बैठक होने तक में यही तस्वीर बनती है क्या? ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे सहयोगी अमितेश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अमितेश, जो कि ललन सिंह जो अब तक मीडिया के सामने कुछ कह नहीं रहे थे, वो ललन सिंह मीडिया के सामने भी आए और उन्होंने अपनी बातों को भी रखा, लेकिन जो वो कह रहे थे क्या वैसा ही नजर भी आ रहा है, या फिर वो सीधा सीधा जवाब न देकर, गोलमोल जवाब देकर इस वक्त से बचने को या फिर उसे टालने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि ललन सिंह बेबाक तरीके से बात रखने वाले नेताओं में एक हैं। निश्चित रूप से जहां तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का सवाल है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जेडीयू एकजुट है, जेडीयू में कोई दिक्कत नहीं है। उनकी तरफ से संकेत जरूर दिया जा रहा है कि जो भी बात होगी पार्टी फोरम पर अपनी बात रखेंगे। पार्टी के जो सर्वा नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं नीतीश कुमार, उनके सामने हम अपनी बात रखेंगे। हालांकि किसी भी तरह से इस्तीफे की खबरों पर उन्होंने कुछ नहीं कहा और एक तरह से इस पर नाराज भी हुए, मीडिया पर भी नाराज हुए। लेकिन जहां तक सवाल है पार्टी का, उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी एकजुट है, जो भी होगा आप लोगों की तरफ से जो चलाया जा रहा है, यानी उन्होंने इस्तीफे की खबरों को लेकर के न कोई पुष्टि की, न इसका खंडन किया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है, थोड़ा सा नाराज होकर भी उन्होंने कहा कि जो भी होगा आप लोगों से हम सलाह ले लेंगे, क्या हमको करना है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के आने के पहले दिल्ली पहुंच गए हैं नीतीश कुमार, लेकिन अभी अपने आवास जाएंगे। और नीतीश कुमार जो जेडीयू दफ्तर में उनके आने की भी चर्चा थी कि पहले यहाँ पर आएंगे, ललन सिंह मौजूद रहे। पिछले 1 घंटे से ललन सिंह यहाँ से जा चुके हैं और जेडीयू दफ्तर से ललन सिंह निकल गए हैं। अमितेश, ये माना जाए कि पहले तो कार्यक्रम ये था कि नीतीश कुमार दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे जेडीयू कार्यालय पहुंचेंगे, वहां पर ललन सिंह की मौजूदगी है, मुलाकात करेंगे, लेकिन अब उसमें बदलाव आ गया है। ललन सिंह जेडीयू ऑफिस से निकल चुके हैं और नीतीश कुमार भी सीधे पहले अपने आवास जाएंगे और उसके बाद 4 बजे का जो वक्त है मुलाकात का, उस वक्त ये दोनों एक साथ फिर इस कार्यालय में होंगे। पहले एक मुलाकात हो जाए, नीतीश कुमार जब अपने आवास जाते हैं तो ललन सिंह नीतीश कुमार में एक मुलाकात संभव है। हो सकता है कि जेडीयू दफ्तर में मुलाकात न हो, लेकिन उनके आवास पर मुलाकात हो जाए। लेकिन ललन सिंह यहां से निकल गए हैं। हालांकि यहां पर पूरी तैयारी कर ली गई थी। सीएम नीतीश